वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज में हम जो लगातार एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज देख रहे हैं, तो आज हम 2 अप्रैल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी नगर निगम यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़, तो इनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, तो इनके उस अर्निंग का 25 से 30% भाग निम्न में से किस टैक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो सबसे मेजर सोर्स होता है हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। ठीक, तो 25 से 30% भाग जो है प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। बाकी के जो आपके तरह तरह के जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है ना, तमाम तरह के जो टैक्सेस होते हैं उनसे बाकी की अर्निंग की जाती है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, तो मतलब कि जो फॉर्मल क्रेडिट के सोर्सेज हैं भारत के अंदर, तो इनके फंक्शनिंग और जो सुपरविज़न का कार्य है वो कौन करता है। तो ये सब किए जाते हैं हमारे आरबीआई के द्वारा। ठीक, जैसे बैंक वगैरह से आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग और सुपरविजन कौन करता है, आरबीआई करता है। अब निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। तो इन दी हुई नदियों में देखेंगे तो पूर्व की प्रवाहित होने वाली नदी है ब्राह्मणी, है ना, ऑप्शन ए। बाकी की सब हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फिर है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो फंक्शन होता है मतलब फीचर होता है हैवी रेनफॉल के जो एरियाज होते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस फेवरेबल होती है हमारी कि लैटेराइट सॉइल के लिए, है ना, ऑप्शन ए। अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के असहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये कथन है गांधी जी का कि जो है इंडियंस के सहयोग से, है ना, तो मतलब भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। तो ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा हिंद स्वराज जो इनकी पुस्तक है। ठीक है, इसमें बाकी जैसे जो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, तो ये जो है इनकी बायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा विषय यानी कि सब्जेक्ट जो है भारत की राज्य सूची का भाग है। ठीक है, तो जैसा कि 7 शेड्यूल में आप देखते हैं ना, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट है। तो इसमें से देखेंगे कृषि जो है ये हमारा स्टेट लिस्ट का भाग है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है ऑप्शन ए हमारा है, ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो देखिए स्टेबिलिटी इन द फॉरेक्स मार्केट, है ना, जो विदेशी मुद्रा हमारी भारत में होती है, इसका मैनेजमेंट और जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है किसका काम है, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारा फिस्कल पॉलिसी जो है जो कि गवर्नमेंट से संबंधित होता है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी ये 3 जो हैं ये हमारे फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, अगला है कि निम्न में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें हम सॉइल्स में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मेजर न्यूट्रिएंट है सॉइल का मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है। ठीक है, तो जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं जैसे भारत में, ठीक, तो उसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो केरल का नृत्य रूप जो है ये है मोहिनी अट्टम, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे भरतनाट्यम है तो तमिलनाडु संबंधित है, सत्रिया जो है वो असम से संबंधित है, और यहाँ कुचिपुड़ी को भी देख लेंगे तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेन 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगला देखिए कि पटकाई बम पहाड़ियाँ निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है, तो जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, है ना, इसका ही पार्ट है ये। स्टेट ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट है ना, असम,
मणिपुर, मेघालय, इन सब में जो है ये रेंज कवर होती है हमारी। अगला है कि कैंडिडा नामक फफूंद निम्न में से किस बीमारी का कारण बनता है, ठीक है। तो ये एक डिजीज़ होती है ये हाँ, ये ऑप्शन कैंडिडियासिस, ठीक। स्पेशली जो महिलाओं का प्रजनन तंत्र है, ठीक है, उससे संबंधित है। और ये एक कैंडिडा क्या है, फफूंद यानी कि फंगस है, ठीक है, इससे होता है ये। अगला है केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार जिसका नाम है ओणम, निम्न में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो केरल में जो ये ओणम का फेस्टिवल है ये लगभग जो है 10 दिनों तक मनाते हैं। और अगर हिंदू कैलेंडर मतलब इंग्लिश कैलेंडर से देखेंगे तो जो अगस्त सितंबर का महीना होता है इस टाइम पीरियड में इसको मनाते हैं, ठीक। और अगर इसमें हम देखेंगे तो मलयालम लैंग्वेज के जो महीने माने जाते हैं तो उसमें जिस टाइम पीरियड पे ओणम को ऑब्जर्व करते हैं इसको चिंगम बोलते हैं, ठीक। निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता जिसका नाम है कविराज मार्ग, तो इसके एक भाग के लेखक कौन थे, ठीक है। तो कन्नड़ लैंग्वेज की सबसे जो है अर्लीस्ट नोन पोएम है जिसका नाम है कविराज मार्ग। तो यहाँ पे इससे संबंधित हैं राइटर अमोघ वर्ष प्रथम, ठीक है, ए ऑप्शन। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है यानी कि यंगेस्ट है, ठीक है। तो हमारा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये यंग फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। और सबसे भारत में अगर देखेंगे निर्मित जो हमारे माउंटेन्स हैं वो हिमालय रेंज ही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखें, संविधान 14वां है, ठीक है, 14th जो अमेंडमेंट है 1962 का, तो निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इस अमेंडमेंट में जो प्रोविज़न थे उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें ये पौंडीचेरी यानी कि पुदुचेरी। थोड़ा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हो गई। 14th बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करेंगे, सिर्फ 14th अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं। 14th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो हमारे फ्रेंच सेटलमेंट्स थे इंडिया में, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानम, ठीक है, तो इन सबको जो है इंक्लूड करके हमारा जो यूनियन टेरिटरी आप ये पौंडीचेरी देखते हैं, पुदुचेरी है ना, इसको यहाँ पर निर्मित किया गया था 14th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में 14th अमेंडमेंट में पढ़ लीजिएगा। अगला देखेंगे कि जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जैसे इंडिया में हम भारत रत्न देखते हैं जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, ठीक है, तो इससे सम्मानित किया गया था। तो ये हैं मोरारजी देसाई, ठीक, इनको दिया गया था। भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग है कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ये चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, इनमें नहीं है, नवोदय चुनेंगे। और इसका निर्माण जो किया था तो एक आर्किटेक्ट था फेमस, इसका नाम कई बार पूछा गया है, तो जो चंडीगढ़ शहर को बसाने का भी श्रेय इनको दिया जाता है, इनका नाम था ली कर्बूजियर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये फेवरेट टॉपिक है, जितने भी मीटर्स होते हैं किसी भी चीज़ को मापने के लिए, यूपीपीसीएस फेवरेट है इसका ये सेगमेंट, जिससे पूछा ही जाता है। तो पिक्नोमीटर से हम मापते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व। अगला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ठीक। तो इसको यहाँ पे 2003 में चेन्नई में जो है स्थापित किया गया था और ये चेन्नई में है, ठीक, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोतीलाल नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट है 1928 की, तो उसमें देखेंगे तो अलग अलग जो इनकी मांग है उसमें से सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये नहीं थी, ठीक है, ये थी जो मुस्लिम लीग वाले लोग थे उनकी, ठीक। बाकी ये जो 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं ये हमारे इसमें मांगे थी। अगला देखिए, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण इनमें से किसने करवाया था, ठीक है। तो बादामी केव्स के बारे में जो आप देखते हैं ये कर्नाटका जो प्रेजेंट महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ 4 केव टेम्पल्स हैं, है ना, ये गुफा मंदिर हैं 4 के समूह में, और इनका निर्माण ये चालुक्यन किंग था मंगलेश, है ना, इसने करवाया था, ठीक। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। अगला है गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा संविधान तैयार किया, ठीक है, तो इसके हिस्से थे यानी कि एक मेंबर थे इसके, तो किस राज्य से संबंधित थे ये बताना है हमें। तो ये असम राज्य से संबंधित थे।
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ते हैं ना, ऑर्डिनेंस जो इशू करने की पावर है उनके पास, तो वो है अनुच्छेद 123 में। ठीक, तो उसी प्रकार जब हमारा विधानमंडल सदन में नहीं होता है ना, तो इस स्थिति में किसी भी नए कानून के लिए राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, और ऐसा वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत करते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा नागालैंड में। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, ये सब की लिस्ट जरूर पढ़ा करिए, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपसे। चलिए अगला देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इनके जो इलेक्शन यानी कि चुनाव होते हैं, तो अगर उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाए जाएंगे। ठीक है, चूंकि इलेक्शन तो कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, परंतु कोई भी विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये प्रावधान है हमारा पार्ट 5 आर्टिकल नंबर 71 में। ठीक, अगला है कि आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी यानी सेल्फ रिलायंस है ना, एंड प्रगतिशील उपलब्धि प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, ये दोनों जो है हमारे किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे यानी कि ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, तो ये है हमारे जो चौथा 5 ईयर प्लान था इसके, और इसका टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, 1969 से 74 तक था ये। ठीक है, इनमें से किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस जो हमारी होती हैं उसके संबंध में कहा जा रहा है, तो ये है हमारा केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही जानना है, ये डेफिनेशन और ये किसका नियम है, ऑप्शन ए। देखिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 4A में। ठीक है, जिसकी संख्या ओरिजिनल कितनी थी 10, ठीक, जो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो उसमें 11वीं एक जो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, उसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 से। ठीक, तो वही पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो इसमें जो हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है वो है बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक, अभी देखिए हमने ऊपर चौथे प्लान के बारे में देखा था, तो अब पूछा जा रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक या मतलब कब शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी 1992 में और 97 तक चली थी। ठीक है, अगला देखिए, यमुना और सतलज के बीच कौन सी ऐसी नदी एकमात्र नदी है, ठीक है, जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर माना जाता है? ठीक, तो जो हमारे रिवर सिस्टम्स हैं सतलज और यमुना, ठीक, तो इनके बीच जो है वेदों वगैरह में उल्लेख है कि यहाँ पर सरस्वती रिवर हुआ करती थी। ठीक है, तो वर्तमान में देखेंगे तो इनके बीच जो हमारा ये घग्गर नदी है, ठीक है, तो इसको इसके रूप में माना जाता है। निम्न में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? ठीक है, तो कुषाण एम्पायर जिसने यहाँ पे भारत में रूल किया, तो ये कुजुला कड़फिसेस जो है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, कर्ण छुएण, ठीक है, हिंदी का शब्द ये है, इंग्लिश में इसको टिनिटस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस नाम की स्वास्थ्य समस्या जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो एक होता है टिटनेस, ठीक, तो वो जो है हमारा जैसे कुछ जंग लगा हुआ, उससे मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई कट लग गया है ना, तो उस स्थिति में माना जाता है कि उसमें टिटनेस होने की संभावना है, तो उसके लिए हम वैक्सीन ले लेते हैं। ठीक, और दूसरी एक टिनिटस होती है कि जो हमारे कानों का इन्फेक्शन होता है एक तरीके का। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? ठीक है, तो जैसे नॉर्मल एयर जो है, ठीक है,
तो वाटर वेपर जो जलवाष्प हमारा होता है, ठीक है, तो उसको होल्ड करेगा वो एयर, और उसके सापेक्ष मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है ना, उससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे एयर में जो हमारे वाटर वेपर जो होंगे उसको होल्ड करने के जो दोनों कंडीशंस हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इसके कंपैरिजन में इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। तो ये परिभाषा है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। निम्न में से कौन सा उपकरण आकाश की स्थिति के कारण तापमान भिन्नता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो है ये होता है हमारा एरिथ्रोस्कोप, ऑप्शन ए जो है। इसमें जो है आकाश यानी कि जो हमारा स्काई है, ठीक है, तो स्काई में बदलती हुई कंडीशंस के द्वारा जो टेम्परेचर में है ना भिन्नता है उसको मापने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगला देखिए, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि जो है किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी, ठीक। तो पुरंदर की संधि के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, 1665 में इस पर सिग्नेचर किए गए थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे, जय सिंह प्रथम इधर से और महाराजा शिवाजी। अगला है, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में, ठीक है। अगला देखिए, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था, ठीक। तो इसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव थे, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसमें कि भगवान कृष्ण और राधा जी के बारे में जो है यहाँ पे प्रेम प्रसंग लिखे गए हैं। तो इन्होंने इसको जो है 12वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में लिखा है, और बंगाल के एक किंग हुआ करते थे लक्ष्मण सेन, ठीक है, तो उनके कोर्ट के ये रॉयल पोएट हुआ करते थे, ठीक। यहाँ पे देखिए, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो थे मराठा एम्पायर से संबंधित, ठीक है, तो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक यही माने जाते हैं। और बेसिकली ये था क्या, इनका मोटो इससे यही था कि एक इंडियन पीपल्स के लिए जो सेल्फ रूल हो ना, फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन रूल, क्योंकि उस समय जो है मुगल्स वगैरह थे, फिर ब्रिटिशर्स आ गए हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इनके द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915 और 16 है ना, ये पूरी पुस्तक का नाम है, तो ये किसने लिखा था, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित घटनाओं का ये जो है एक पुस्तक है, सरोजनी नायडू द्वारा लिखा हुआ। निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद यानी कि जो सेक्युलरिज्म होता है और संघवाद यानी कि फेडरलिज्म भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं, यानी कि बेसिक फीचर्स हैं, ठीक। तो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें प्रेम्बल में सेकुलर, सोशलिस्ट है ना, और इंटेग्रिटी ये सब वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है। तो उसी के बाद एक हमारा SR बोम्मई का मामला है 1994 का, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है कि जो हमारा सेकुलरिज्म है और ये फेडरलिज्म है ना, संघवाद, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर होते हैं उनमें से हैं, ठीक है। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है हम इसको चुनेंगे। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल्स जो हैं कौन सी होती हैं, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं, तो इनमें देखेंगे तो मोनोसाइट्स जो है हमारे ये सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। अगला देखिए कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना एंशिएंट इंडिया में कि द्वैतवाद है ना, फिर अद्वैतवाद, फिर ये शुद्ध अद्वैतवाद है ना, द्वैताद्वैतवाद, तो ये सब कॉन्सेप्ट से अलग अलग संबंधित लोग जुड़े हुए थे। तो शुद्ध प्योर मोनिज्म यानी कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है ये वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। इनमें से विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आया था है ना, जिसमें गेहूं और चावल, जैसे भारत में आप पाते हैं ना कि गेहूं चावल के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, तो विश्व लेवल पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया, इसके जो फादर के रूप में हम जानते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग है ना, ये USA से संबंधित थे, ठीक। ऑप्शन सी जो है इसको चुनेंगे। भारत में अगर देखेंगे तो 1966 के दशक पे जो है माना जाता है जो हमारे MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है,
ये भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रणेता हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें इनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो नॉर्मल जो राइस होते हैं तो वो आप चीज़ें पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, परंतु जो बासमती राइस है तो कच्चा होता है तो देखने में तो छोटा ही होगा, लेकिन जब वो पक जाएगा तो काफ़ी ऐसे लंबा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एमाइलेज जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगला देखिए, ओट्टन थुल्लल भारत के निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है, ठीक है, तो ये है संबंधित हमारा केरला से। अगला देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है, ठीक। तो यही बताना है कि ये एक्ट जो है किस वर्ष में लागू किया गया था। तो मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया था 1948 में, ठीक, जिसमें कि जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए एम्पावर करता है, ठीक है, जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं। अगला है गौतमीपुत्र शतकर्णी, जिन्हें एका ब्राह्मण है ना, ये टाइटल इनको इस नाम से भी जाना जाता था, तो किस राजवंश से संबंधित है, ठीक है, तो सातवाहन डायनेस्टी जो थी इससे संबंधित है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन यानी कि फ्रॉस्ट फ्री डेज और तेज धूप में रहती है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंडीशंस दी हैं कि उसको जो है 210 दिन जो है बहुत ठंड वाली स्थिति ना हो, ठीक, और ब्राइट सनलाइट हो, ठीक है, और जो है रेगुलर सॉइल जो होता है इसके लिए बेस्ट सूटेबल होती है। तो इधर आप डक्कन ट्रैप वाला जो एरिया भारत में देखते हैं, महाराष्ट्र के रीजन स्पेशली, तो यहाँ पर ये फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और ये फसल है हमारी कॉटन, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।